प्यार अंधा होता है। इसे पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा ही मामला राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में सामने आया है, जहां अपनी ही बहू के प्यार में पागल ससुर ने हैवानियत की सभी हदें को पार करते हुए साजिश रचता है और अपने बेटे की ही निर्मम हत्या करा देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज मैं आपको जो सच्ची कहानी बताने वाला हूं वह राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर जिला की है। दोस्तों, वहां का रहने वाला एक परिवार होता है। उस परिवार में सबसे बड़े यानी गार्जियन के रूप में एक आदमी होता है जिसका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार के दो लड़के होते हैं। बड़े लड़के का नाम हीरा लाल और छोटे लड़के का नाम भूमराज होता है। दोस्तों, जो मुकेश कुमार होता है वह अपने बड़े लड़के की शादी कर देता है। शादी होने के बाद परिवार में कोई दिक्कत नहीं था और बहुत हंसी खुशी परिवार चल रहा था। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक जो मुकेश कुमार है उसके बड़े लड़के जो हीरा लाल जिसका शादी हुआ था उसका अचानक मौत हो जाती है। बिजली की झटके से उसकी मौत होती है और मौत होने के बाद परिवार में बहुत ही दुख का पहाड़ गिर पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा लड़का था और वही कमाकर परिवार को चलाता था। दोस्तों, उसकी मौत होने के बाद लोग उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद दोस्तों करीब 10 दिन के बाद जो हीरा लाल है उसका छोटा भाई भूमराज वह अपनी भाभी और भाभी का भाई जिसका नाम जितेंद्र कुमार है उनके नाम पे बगल के ही थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराता है, एक रिपोर्ट लिखाता है। वह रिपोर्ट इस कदर लिखाता है कि उसे शक था कि उसके बड़े भैया हीरा लाल की मौत के पीछे उसकी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, लिखाने के बाद वहाँ की जो पुलिस होती है इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेते हुए वहाँ के एसपी डॉक्टर अजय सिंह ने पुलिस टीम का गठन किया और इसमें नाचना डिप्टी हुकाराम बिश्नोई, थाना प्रभारी रमेश कुमार और हैंड कांस्टेबल डालू राम और मूलाराम अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। टीम गठित करने के बाद इस मामले की बारीकी से जब जांच किया जाता है तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आता है। दरअसल पुलिस की टीम उस हीरा लाल को जहां पर दफनाया गया था उसको वहां से निकाला जाता है। शव को निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी होता है। इधर पुलिस हीरा लाल की पत्नी पारेल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों बड़ी सख्ती से जब पारेल से पूछताछ किया जाता है तो वह कहानी जो बताती है इस हत्या के पीछे का, इसे जानकर पुलिस वालों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका तो बुरा हाल हो जाता है इस हत्या की वजह जानकर। दोस्तों, पारेल इस कहानी के पीछे की सच्चाई बताने लगती है। दरअसल दोस्तों, जो पारेल का ससुर है मुकेश कुमार यानी हीरा लाल का जो पिता मुकेश कुमार और हीरा लाल की जो पत्नी पारेल, उन दोनों के बीच में संबंध होता है। मुकेश कुमार यानी कि ससुर अपने ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब शादी होती है हीरा लाल की तो शादी होने के करीब 2-3 साल के बाद जो मुकेश कुमार है उसको अपनी ही बहू से प्यार हो जाता है। प्यार एक तरफा नहीं होता है, उसकी जो बहू है उसे भी अपने ससुर से प्यार हो जाता है और दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि दोनों जब भी मौका मिलता था तो शारीरिक संबंध बनाते थे। इस कदर उनके पीछे हवस का जो भूत चढ़ जाता है, इस हवस के भूत के चक्कर में ही वह एक प्लान बनाते हैं। दरअसल जो हीरा लाल होता है वह बाहर कमाता है और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे अपने घर आता था।
एक बार उसकी तबीयत खराब होती है और करीब 4 महीने तक वह घर पर ही रह जाता है। इस बीच में जो हीरालाल की पत्नी है पारेल, वो अपने पति के साथ सोती थी। इधर जो ससुर है, जो हीरालाल का बाप है मुकेश कुमार, उसको मौका नहीं मिल पाता है अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इसके तहत ही वह एक प्लान बनाता है। इस प्लान के तहत दोस्तों तारीख थी 25 अप्रैल 2021। 25 अप्रैल 2021 को रात में पारेल अपने पति हीरालाल के साथ एक कमरे में सोई थी। इधर उसका जो ससुर है मुकेश कुमार और परिवार के अन्य लोग बरामदे में सोए थे। प्लान के अंतर्गत दोस्तों जो पारेल होती है वह अपने पति को गिलास में पानी डालकर उसमें एक नींबू गाड़कर और कुछ नशीली दवा उसमें डालकर अपने पति को दे देती है। पति पीता है और पीने के बाद वो सो जाता है। उसे गहरी नींद लग जाती है दवा की वजह से। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी पारेल एक तार लाती है और उस नंगे तार को उसके कानों के पास रख देती है और रखने के बाद दोस्तों अपने पति से कुछ हटकर दूर हो जाती है। इधर उसका जो ससुर है यानी कि हीरालाल का जो बाप है मुकेश, वह स्विच ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद करीब 15-20 मिनट तक स्विच ऑन रखता है और इस बीच में जो हीरालाल है उसको करंट के झटके लगते हैं और बाप के सामने ही और पत्नी के सामने ही तड़प तड़प कर हीरालाल की मौत हो जाती है। लेकिन इन दोनों को भी थोड़ा सा भी दया नहीं आती है। दोस्तों मौत होने के बाद दोनों मिल करके इसको एक अचानक घटना करार दे देते हैं और लाश को ले आकर दफना देते हैं। दोस्तों पुलिस जब इस मामले की सच्चाई जानती है तो वाकई में उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना हो कोई भी हो इंसान, अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर व्यक्ति को शक पैदा हो जाएगा अपने बाप पर इस घटना को सुनकर कि एक बाप अपने हवस के शिकार के लिए अपने लड़के की ही दर्दनाक मौत दे देता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। परिवार का सदस्य कोई भी हो, हर एक के प्रति आपको सतर्क और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों वह बाप अपने लड़के के साथ जिस कदर किया, क्या वह सही किया? उसे सज़ा क्या मिलनी चाहिए? और वह पत्नी जो अपने पति को सुहाग के लिए लोग व्रत रखते हैं उसकी लंबी आयु के लिए, और वही पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारने में सहयोग करती है। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप अंदर ही अंदर टूट गए होंगे। मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसी कहानी सुनाने में कि लोग समाज में किस तरह के लोग हैं जो अपनी छोटी सी हवस को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।